आज क्यों मुरझाया हुआ है और क्यों बैठे हो? क्यों कैसी उदासी आ गई? उसी समय लगा भोजराज कंस उठ के खड़ा हो गया और अपने आसन पे बाबा नारद को बैठा लिया। तो भोजराज कंस कहने लगे, क्या बताऊं? भोजराज कंस कहने लगा बाबा नारद से, बाबा जी मैंने एक नहीं 6 पुत्र को मार दिया, लेकिन फिर भी मेरे काल जिंदा है। और सुनो, तुमने नंद नाम का जो अहीर सुना है ना वृंदावन में, सुनो। मुझे चिंता इसी बात की है कि जो कृष्ण और बलराम है ये मेरे काल है। और उसी समय बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस तुम सिर्फ इतनी बात के लिए गुस्सा है? अरे ये काल तुम्हारे घर में है और जब चाहे तब तुम मरवा दो। दीपू भैया उसी समय भोजराज कंस कहने लगा, कैसे बाबा जी? कहने लगे, सुनो, अरे वो काल तुम्हारे घर में है, जब चाहे तब तुम मरवा दो, ठीक है? और सुनो भोजराज, कहने लगे, सुनो भोजराज तुम कैसे मारोगे? कृष्ण बलराम के लिए तुम एक पत्र लिखो, पत्र, और पत्र में ये लिख दो कि एक
छपरिया कमल के पुष्प और जो काली देह में है नीले कमल के पुष्प लेकर के आओ। आज मेरे भगवत प्रेमियों पत्र लिख दिया। जिस समय नंद बाबा को वो पत्र मिला तो आज जिस समय नंद बाबा पढ़ के देखने लगे, भोजराज कंस ने एक छपरिया पुष्प मंगवाया काली देह से, और काली देह में कालिया नाग रहता है। अगर काली देह पे हमारा कन्हैया पुष्प लेने जाएगा तो कालिया नाग रहता है, वो काट लेगा, मर जाएगा। और मेरे ही बेटे से मंगवाया है। यशोदा मैया से बताने लगे नंद बाबा जी, कहने लगे अब क्या होगा। यशोदा मैया घर में बैठी बैठी रो रही है, मन में विचार कर रही है अब क्या होगा। आखिर ये भोजराज कंस तो आज मथुरा में बुलवा ही लिया है, अब क्या होगा। उसी समय मेरे श्रोता बंधु भगवान कन्हैया सभी ग्वालाओं के साथ में आ रहे थे, और जिस समय भगवान कन्हैया ने देखा यशोदा मैया को रोते हुए, एकदम से कहने लगे मैया, ओ मैया तुम क्यों रो रही हो ना। मैया यशोदा कहने लगी बेटा अब हम क्या बताएं, अब हम क्या बताएं। जो तुम्हारा मामा है भोजराज कंस बेटा, वो बताया है कि एक छपरिया कमल की पुष्प और काली देह से मंगवाया है, अब बेटा क्या होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे चलो हम ठीक है काली देह से जाकर के कमल के पुष्प लाएंगे और शीघ्र लाएंगे। भैया यशोदा रो नहीं, भैया मत रोना। उसी समय भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालाओं को लेकर के अब कहां को जा रहे हैं, जहां पे काली देह कमल के पुष्प लगे हैं। कहां पर अब भगवान कन्हैया, और जिस समय भगवान कन्हैया सभी ग्वालाओं को लेकर के और बोले हैं भगवान कन्हैया, दामा एरे दामा, ऐसा करो चलो हम सब चलते हैं काली देह पे गेंद खेलने के लिए। हाँ चलो महाराज। और दामा सुन, हमारी गेंद तो आज घर में रह गई, तो अपनी गेंद आज लेके चलो। हमारी तो गेंद घर पर हमारी रह गई। कह रहे दामा
तू हमारी गेंद थी तब तू खेलता रहता था, आज तू अपनी गेंद के लिए पीछे को भाग रहा है। पीछे को नहीं महाराज, हमारे घर में रहेंगे। अच्छा तुम्हारी गेंद घर में रहेगी? घर में रहेंगे। तो सुनो भगवान कन्हैया क्या बोले दामा की गेंद लेके, सुनो और दामा क्या बोला है लगा, मेरी मैया ने गेंद बनाई है, मेरे श्रोता बंधु भगवान कन्हैया जिस समय आज गेंद लेकर के और सभी ग्वाल बालाओं के साथ में चल देते हैं, और जिस समय ग्वाल बालाओं के साथ में चल देते हैं लोग, और कहाँ पे पहुंचे? काली देह पे। जिस समय वो काली देह पे भक्तों पहुंच गए तो गेंद खेलना शुरू किए हैं, और जिस समय वो काली देह पे गेंद खेलने के लिए गए हैं तो सभी ग्वाल वाला काली देह के अगल बगल लग गए लोग, अब गेंद खेलना शुरू कर दिए। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा दामा कहाँ है सरकार? खेल शुरू किया जाए। बिल्कुल चालू कीजिए सरकार। ऐसा करो गेंद काली देह में नहीं जानी चाहिए, ठीक है? नहीं चाहिए तो कौन सा सरकार? और मनमोहन ने जब खेल शुरू किया काली देह के तट पे जिस समय वो गेंद भगवान कन्हैया ने झपोटा मारा काली से बच गई।
दामा कहने लगा कन्हैया रे कन्हैया। दामा कहने लगा कन्हैया, ओ रे कन्हैया। कहाँ है लला? कन्हैया हाँ लला। ऐसा कर, मेरी गेंद जो काली देह में चली गई, चल निकाल। दामा कहने लगा कन्हैया, जो मेरी गेंद काली देह में चली गई ना, निकाल के दे, अभी की अभी तुरंत दे। कैसे निकाली लला? अब देख कैसे वो निकाल, चाहे कूद के निकाल, चाहे फांद के निकाल, अब ये निकाल के दे। अब निकाली? भगवान कन्हैया कहने लगे दामा, देख बचपन का तू मेरा यार है, अगर हम काली देह में कूद गए और कालिया नाग काट लो, हम मर गए तो। दामा कहने लगा अब चाहे कालिया नाग काटे और चाहे फाड़े, अब तुम गेंद दो हमारी है। मेरे श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया कहते रहे, समझाते रहे, लेकिन दामा ने दौड़ के आया, भगवान कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। भगवान कहने लगे पीतांबर छोड़ता है दामा या नहीं छोड़ता है? दामा कहने लगा पहले मेरी गेंद फिर पीतांबर। अब भगवान क्या बोले, और पीतांबर छोड़ दे ओ दामा। दामा और पीतांबर छोड़ दे ओ दामा, जो एक तमाचे में लगी बैठे, खत्म होई तेरी जिंदगानी एक तमाचे में। दामा कहने लगा तूने खुद दूध दही खाया है, अगर तूने दूध दही खाया है तो छाछ हमें भी मिलती रही, तेरे एक थप्पड़ के आगे मेरी लाठी भी हिलती है। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा तू पीतांबर नहीं छोड़ेगा? दामा कहने लगा पहले मेरी गेंद खाओ, नमक खा भी रुपया बधारी खाना दिखावत है तो क्या हुआ लोगों? भगवान कन्हैया कहने लगे कूद जाए, गेंद ले आए। दामा कहने लगा कूदता क्यों नहीं है, कूद जा गेंद लेके आ। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ काली देव में। दामा कहने लगा जा रहा हूँ, जा। एक बार भी नहीं कह देता कि मत जा यार, गेंद चली गई जाने दो। अब भगवान ने क्या किया, मनमोहन ने एकदम से कोई छलांग दी और लगाई। जब काली देह में गिरधारी ने कौन नगरी में आई। राजा काली देव
देखने में तो बड़ा सीधा साधा है, ये कहाँ चला आया। और भगवान कन्हैया से वो नागिनियों कहने लगी, बेटा, भगवान कहने लगे, बोलो क्या कहना चाहती हो। बेटा तुम चले जाओ ना, यहाँ से भाग जाओ, अभी हमारा पति सो रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम्हें बड़ा घमंड है अपने पतियों पे है? अरे जगा दे तनिक अपने पतियों को, जगा, हम देख लेते हैं। नागिनिया कहने लगी, बेटा भाग जाओ ना, अभी तुम बहुत छोटे हो। अब क्या बोली कि भागी जाइयो लला मेरे द्वारे से मैं तो। चले जाओ ना मेरे लाल, भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिनियों जगा तनिक अपने पति को। और नागिनिया का बोली, नहीं आएगा संग कि लाल तेरी सूरत पे, बेटा चले जाओ ना, कि बेटा तेरी सूरत पे मेरे मुझे खाती हो। मेरी श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे उत्तरानंदन परिषद को, लगा लो भगवान के चरणों में ध्यान। और शिष्य में क्या हुआ मेरे समस्त बंधु, भगवान कन्हैया कहने लगे, जगा अपने पतियों को, और तनिक देखते हैं तेरा पति कितना बलशाली है, जगा। उसी समय मेरे श्रोता बंधु, जब वो कालिया नाग को उनकी पत्नियों नहीं जगाई, तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने क्या किया। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की दुम को कैसे दबाए लगा। और मनमोहन ने काली की दुम को आज पांव से दबाई है। मनमोहन कालिया नाग की दुम देखो कैसे दबाई है। मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा ढोलक नहीं बजा पा रहे, वाले आओ बाबा, बोले गोविंद भगवान की। हमका मन का कोई नहीं दिया, और ये पराग यादव भैया हाथ में 11 रुपया जो हमारे
हमारी इस बाड़ी और हमारी गायकी पे खुश होकर के हमें स्पेशल दे रहे हैं। भगवान से कामना यही करेंगे कि पराग भैया का धर्म के रास्ते पे हमेशा हाथ बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मनमोहन कालिया की देखो कैसे तुम दबाते हैं, ओ काली नाग की तुमको मनमोहन कैसे दबाते हैं। लिपट गया तो कालिया नाग भक्त लिपट गया। और कालिया नाग ये गांठ क्यों लगाई अपने मुंह से और पूंछ से? मेरे श्रोता बंधु, ये गांठ क्यों लगाई कि भगवान कन्हैया को अपने कब्जा में करने के लिए। लेकिन भगवान क्या नहीं जानते कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्र की चोरी। अपने से प्रभु से कांच को है जाके हाथ में लगी गई इस प्रकार है। 105 मुद्राएं मुलायम यादव शिवराजपुर, 201 मुद्रा शतकुल यादव विनोद यादव के परम मित्र देवगांव कमेटी की तरफ से धन्यवाद। आज मेरे श्रोता बंधु, जिस समय वो कालिया नाग का शरीर से भक्तों चर 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 की आवाज आई, उसी समय लोग नागिनियों कहने लगी सब छोड़ दो मेरे पति को। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले हमको एक छपरिया कमल के नीले पुष्प और हमें अपने ऊपर बैठा करके कालीदह के तट पे पहुंचाओ। कालिया नाग कहने लगा ठीक। भगवान कन्हैया कहने लगे और सुनो, तुम ये कालीदह छोड़ के चले जाओगे, लेकिन लोगों एक चीज और बता दे, भगवान कन्हैया का नाम कालीदह में रहने से कालिया नाग पड़ा या पहले से नाम था, किसी को पता है? और ये भगवान कन्हैया
कहाँ का रहने वाला था और किसके डर से ये भाग के आया था लोगों? किसी को पता है भैया लोग? पंकज भैया, हम क्या कह रहे थे? भगवान कन्हैया जब काली देह में कूदे हैं तो जो कालिया नाग था, इसका नाम काली देह में रहने से पड़ा या इसका नाम पहले ही से कालिया नाग था? और ये कहाँ का रहने वाला था? किसके डर से ये भाग के आया, काली देह में रहने लगा? पता है? कहां से? मेरे श्रोता बंधु, ये रमणक दीप नगर का रहने वाला था, रमणक दीप। और ये गरुड़ के भय से, डर की वजह से भाग के आया था। इसका नाम था भक्तों करकोटक, करकोटक। और ये जब काली देह में आ गया और चुपके से रहने लगा और इसका नाम भक्तों कालिया नाग पड़ गया। और धीरे धीरे ये अपने पत्नियों को ले आया और पत्नियों के साथ में काली देह में निवास करने लगा। तब इसका नाम भक्तों पड़ गया कालिया नाग। बोलो गोविंद भगवान की। आज मेरे श्रोता बंधु, कालिया नाग को भगवान कन्हैया ने कहा है कि तुम अपने रमणक दीप नगर को चले जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। और कालिया नाग ने भगवान कन्हैया को अपने फन पर बैठा के जिस समय वो काली देह के तट पे लेके आया है तो कालिया नाग कहने लगा भगवान कन्हैया से कि अगर गरुड़ हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? भगवान कन्हैया कहने लगा अब तुम्हारा गरुड़ बाल वाका नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पैर के पंजा तुम्हारे फन पे बन चुके हैं। अब तुम्हारा इस संसार में कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। जा करके तुम रमणक दीप नगर में निवास करोगे। मेरे भगवत प्रेमियों, पंकज भैया तुम्हारे बाजा में कहाँ आज मेरे श्रोता बंधु, धीरे 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 भगवान कन्हैया को जिस समय ऊपर आए हैं तब वो कमल के नीले पुष्प एक छपरिया में लेकर के, छपरिया जानते हो आप लोग किसे कहते हैं? छपरिया जानते हो? छपरिया छपरा को नहीं कहते, छपरा कहते हैं तुम्हारी इधर, छपरिया कहते हैं डिलवा को, डिलवा, ठीक है, डिलैया। अब उस छपरिया में लेकर के भगवान कन्हैया कहाँ को चले हैं? भोजराज कंस के पास में भोजराज कंस बैठा है।
भगवान कन्हैया मनसुखा सब ग्वाल बाल आज चल देते हैं। और जिस समय भगवान कन्हैया चले हैं, पहले तो अपने घर को आए और घर से जिस समय चलते हैं तो क्या धर्मराज की मम्मी जिगनी जिगनी और ये 21 रुपया धर्मराज भैया जी की माता जी की ओर से जिगनी से भगवान के चरणों में आए हैं और सीधा भी आया है। भगवान सदा सदा भंडार भरते रहे, धर्म के रास्ते पे हाथ बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय भगवान कन्हैया ग्वाल बाल के सहित में जिस समय चलते हैं, रथ सजवाया गया है। मेरे भगवत प्रेमियों कि चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई भगवान कन्हैया कोई के यशोदा आश्रम में आए, बोली कृष्ण की पकड़ी बुलाई। कोई के यशोदा आश्रम में आए, बोली कृष्ण की पकड़ी बुलाई। हेलो। और 101 मुद्राएं राम सजीवन यादव मजगमा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय मैया यशोदा और राधा रोकती रही, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं माने। आज छपरिया कमल के पुष्प लेकर के नीले चल देते हैं। क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों? जैसे रथ पे सवार हुए तो भगवान कन्हैया का रथ जिस समय आगे बढ़ा है, रथ जब तक दिखाई दिया तब तक देखती रही सभी सखिया, और जब रथ नहीं दिखाई दिया लोगों, अब जब धूल दिखाई देने लगी तो क्या बोली एक सखिया, औरी बहना राधा मत रोया। क्या बोले कि अब रथ कर दो कन्हैया को दूरी।
बल्लभ